दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो ये है मेरा डे 3 मेरी एमपी टेट प्रिपरेशन का। तो आज मैंने सोचा है कि मुझे साइकोलॉजी और ईवीएस के साथ साथ मैथ को भी उठाना है और एक दो सब्जेक्ट जो हिंदी और इंग्लिश आती है उनको भी देखना है। मतलब जो पेडागोजी का जो पार्ट है वो मैं पढ़ूँगी, क्योंकि क्या है, मेरे पास एक बुक है जो मैंने आपको दिखाई थी कलाम की, तो मैं उसी से उसको कंप्लीट करने वाली हूँ। तो यहाँ से मुझे उठने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि खिड़की में से बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। बट फिर मैंने उसके बाद पानी पिया। तो आप लोग भी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए कीजिए, क्योंकि पानी पीने से क्या है, आलस नहीं आता है और हम एक्टिव रहते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। और उसके बाद मैंने पी थी चाय, और चाय पीने के बाद मैंने अपनी साइकोलॉजी है वो स्टार्ट कर दी थी पढ़ना। और मैं बाल विकास पढ़ रही हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है। और मैंने कल पढ़े थे वो क्या बोलते हैं उनको, मतलब हाँ सॉरी, सिद्धांत पढ़े थे मैंने। और पियाजे का सिद्धांत, कॉलबर्ट का सिद्धांत, तो मुझे वो सीटेट वाले दिन याद आ रहे थे। तो मुझे बहुत पसंद है साइकोलॉजी पढ़ना, तो मैं उसको अच्छे से पढ़ रही हूँ एक बार, क्योंकि साइकोलॉजी ही है ऐसे ही सब्जेक्ट है जो कि आपके नंबर को बढ़ा सकती है। मतलब अगर मेरे पहले सीटेट में 30 में से 28 नंबर नहीं आते तो सच में मेरा शायद सीटेट पास नहीं होता, क्योंकि एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट तो आपको अच्छी करनी होती ही हैं आपके हर पेपर में, जो आपको सहायता करें, है आपकी हेल्प करें आपके पास कराने के लिए। तो आप कोई भी दो सब्जेक्ट ऐसी मजबूत बनाइए अपनी, जो आपके पेपर में आपको पास करवा सकें। बाकी मैंने कल बताया था एमपी टेट के लिए बुक्स या आप एमपी टेट की तैयारी स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, वो मैंने कल ब्लॉग में बताया था। आई होप वो आपको समझ में आएगी होगी। फिर उसके बाद मैंने लंच किया था, और फिर मैंने जो दिन में मुझे नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों, पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं दिन में नहीं नींद आ रही थी। तो फिर मैंने जो ईवीएस के नोट्स बनाए थे, यूट्यूब से मैं अपना ईवीएस कंप्लीट कर रही हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो वो मैंने रिवाइज़ कर लिए थे, और इसमें मैंने एक ट्रिक बनाई थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अरमान मलिक जी जो हैं, आपने सुना ही होगा उनका नाम, तो उससे एक ट्रिक बना ली थी। बहुपत्नी विवाह की डेफिनेशन लिखा रहे थे सर, तो फिर मैंने वो नहीं लिखी, मैंने सीधे अरमान मलिक लिख लिया, जिससे मैं समझ जाऊँ कि क्या होता है। बाकी मैंने सिर्फ समझने के लिए लिखा है, और इसका मतलब कोई वो नहीं है, मतलब कि किसी का मैं मजाक उड़ा रही हूँ, बस मैंने खुद के समझने के लिए लिख दिया है। आप बता रहा आपको मेरी ट्रिक कैसी लगी, ठीक है। और आप लोग पढ़ते रहो, चाहे कंडीशन कैसी भी हो, और कमेंट करना कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। बाकी क्या, कुछ नहीं। ओके बाय, टेक केयर।